हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसकी हम लोग 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। जिसकी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन कि हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड आउट करेंगे, और उसके सेकेंड वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्टरी सेक्शन का फर्स्ट पेज क्लियर करा था, जिसमें हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और द सेकेंड टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो वेरी मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कि एटम के ऊपर डाल्टन्स जो थे उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्टरी सेक्शन में कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसके पोस्टुलेट्स मतलब इसके नियम, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी लिमिटेशन कि एडलाइसिस में कम है, कह रहे हैं कि दूसरे संडेस को आना पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि है क्या। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर एज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जैसे कि हम जानते हैं सभी तरह के मैटर, बेशक वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सब क्या है, कंपोज्ड, छोटे छोटे पार्टिकल से कंपोज्ड होके बने हैं। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। फर्स्ट पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर। सारे ही मैटर बहुत छोटे छोटे। इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ नियम दिए, जिसका फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो मैटर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें हमने क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे ही मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सेकेंड है एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम एक ऐसा इंडिविजिबल पार्टिकल है, इंडिविजिबल जो विजिबल नहीं होता, ऐसा पार्टिकल है जिसको ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम खत्म कर सकते हैं, किससे, केमिकल रिएक्शन से। तो सब चीज केमिकल रिएक्शन की हेल्प से एक बार को बन सकती है, लेकिन हम उसको नहीं बना सकते बिकॉज इट इज वेरी टिनी पार्टिकल। थर्ड वन इज एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम होते हैं, कोई भी एलिमेंट, मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इसके अंदर जितने भी आइटम्स है, क्या बोला है, ये आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। एन के जितने भी एटम होंगे, मतलब एन का मास कितना होता है 14, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसके जितने भी एटम हैं उन सभी का ही मास कितना होगा, 14 होगा, और सबकी ही केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी जो नाइट्रोजन की इंडिविजुअल होती है, ये बोला है इसमें। And the next one is atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds। जो एटम है वो कंबाइन होता है स्मॉल होल नंबर के रेशियो में कंपाउंड बनाने के लिए। इसे नाइट्रोजीनियस, इसे N2O, ये कंबाइन होके N2O। स्मॉल रेशियो क्या था इसका, 1:2, क्योंकि N का 1 है तभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और ऑक्सीजन का, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर और एटम के जो काइंड्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं गिवन कंपाउंड में। एक कंपाउंड में, इसे मैंने बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं और नाइट्रोजन को अलग अलग करें तो इसके एटम्स अलग होंगे और इसके एटम्स अलग होंगे, इन दोनों के ही एटम आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, जो सेम रेशियो को प्रिपेयर कर रहे होंगे। In the next chapter that all atoms are made up of still smaller particles। ये तो हो गए इसके पोस्टुलेट्स। क्लियर हुए आप लोगों को पोस्टुलेट्स? आपकी 9th की बुक के अकॉर्डिंग अभी इसमें पोस्टुलेट्स ही हैं, जो एक्सप्लेनेशन और जो लिमिटेशन है वो आपके 10th की बुक में आएंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस और एक्सप्लेनेशन क्या है, या फिर इसके
अदर चैप्टर्स में आएगी, फर्दर चैप्टर्स में। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लियर होगी सबको कि डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कंपाउंड में भी अगर ये होते हैं तब भी इनका रेशियो प्रोपोर्शन रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंट्रोडक्टरी सेक्शन के हिसाब से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन एटम। एटम है क्या, जिसके बेसिस पे पूरा चैप्टर है वो है क्या, व्हाट इज एन एटम। अकॉर्डिंग टू योर, जैसे आप लोग पता है हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स? From these walls a room and then a collection of room to form a building. What as the building block of the huge building? What about the building block of an ant-hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atom. Atom पर इसमें क्या बोला है, हम जानते हैं एक बिल्डिंग है, उसमें काफी सारे रूम होते हैं, उसका जो एक रूम होता है उसे हम एटम कह सकते हैं, क्योंकि सारे रूम के कलेक्शन से ही तो वो बिल्डिंग कहलाई है। और उस रूम का एटम क्या होगा, हम एक ब्रिक मान सकते हैं। मतलब कोई भी चीज जिससे बनी है उसका छोटा छोटा पार्टिकल, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम। इस चौक का सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, एटम होगा। ठीक है, एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम इतना स्मॉल है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और हम उसे किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। More than millions of atoms when stacked would make a layer nearly as thick as this sheet of paper. जब बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं ना, जब जाके हमारे हेयर की एक लेयर बनती है। ये हेयर होते हैं ना हमारे हेयर की एक लेयर मतलब एक लाइन सी, इतना छोटा होता है एटम जब काफी सारे एटम कंबाइन होते हैं। जब एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, जो एटॉमिक रेडियस उसको नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। हम जानते हैं 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होता है, 10⁹ ये तो हुआ आपका मैटर इतना ही बताया। मैटर में स्मॉल, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज जिससे बनी हुई है वो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। और एटम इतने स्मॉल होते हैं जितने हमारी इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती कि हाँ इतने स्मॉल हो सकते हैं, और हम उसे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। वो होता है एटम, और वेरी वेरी स्मॉलर पार्टिकल रेदर देन एनीथिंग एल्स। एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर्स में मानते हैं, मतलब कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था आपका एटम। एटम में फिर हमने बात करी थी सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और सिंबल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, इनकी बात करी थी हमने। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा जाएगा, सिंबल्स बताने कल पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। कल हम इसको, इस वाले टॉपिक को कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को इतना टॉपिक कवर करके रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पर बने रहे। थैंक्स।